जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। मैं प्रकाश शर्मा। आज राजीपुर स्थित तिलकधारी मेमोरियल कॉलेज में वहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा एक बाल मेले का आयोजन किया गया। उक्त बाल मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती मनोरमा राय उपस्थित रहीं और साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उक्त बाल मेले में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। मेले में लगे हुए तमाम स्टॉल और अनेक प्रकार के बच्चों की क्षमता को प्रदर्शित करने वाले वस्तुएं लगाई गई थी। इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधक कैप्टन इंद्रजीत सिंह से वार्ता करते हैं और जानते हैं कि विद्यालय की विकास यात्रा जो यहाँ तक पहुँची है किस तरह से पहुँची है और भविष्य में इस विद्यालय और यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर के उनकी क्या योजना है। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। बच्चों की शिक्षा में हम कोई भी कटौती नहीं करते। सर, ये विद्यालय में आज देख रहे हैं बच्चों का बाल मेला लगा हुआ है। तो ये बाल मेला हर साल लगता है या पहली बार? लास्ट ईयर लगा था। एक बच्चे ने शुरुआत की थी, सर बाल मेला लगवाइए, हम लोग समोसा बेचते हैं कि बनाएंगे वहीं पर। तो हमने कहा चलो भाई लग जाएगा। तो पिछली साल बाल मेला लगा था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में विद्यालय आपका इंटर तक रन कर रहा है। अब इस साल ये दूसरी साल लगा है। हाँ, इस साल जो है हाई स्कूल के बच्चों का कोई बैच निकला भी यहाँ से? ये 2 बैच निकले हैं, तीसरा इस साल है। तीसरा बैच। हाँ, यही फरवरी में एग्जाम होगा। हाई स्कूल में जो बच्चे पास आउट हुए थे, हाँ, उनका पासिंग परसेंटेज सर? पासिंग परसेंटेज तो 100% था और करीब आप समझ लें 27 बच्चों में 24 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए थे, 3 बच्चों का रुक गया था 1-2 नंबर से, और 24 बच्चों में 14 बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर 70 से 92% के बीच में था। कुछ बच्चों की स्टेट रैंकिंग भी थी? स्टेट में कुछ बच्चों की रैंकिंग भी थी? रैंकिंग तो हमने नहीं देखा। नहीं, ये है हम संतुष्ट थे। हमारा पहला बैच का बच्चा अगर 92% तक जा रहा है, लोग विद्यालय खोलते हैं कहीं भी 60-70 के ऊपर नहीं जा पाते। तो सर, ये विद्यालय में प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे को ओवरऑल होंगे अभी? हमारे यहाँ लगभग 500 बच्चे हैं और सुविधा के नाम पर हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है 4। एक स्मार्ट क्लास लगाने में 8 लाख रुपया लगता है और ये तीसरे साल हमारा लग गया था स्कूल खोलने के तीसरे साल। हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड भी है। डिजिटल बोर्ड पे आप किसी भी क्लास को IAS PCS तक की पढ़ाई कर सकते हैं, वो मेरे यहाँ है। सब जो टीचर्स से अपॉइंट आप लोग करते हैं, हाँ, टीचर्स के अपॉइंटमेंट में जो है कुछ क्वालिटी कंट्रोल का मानक क्या रखता है? देखिए, मानक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, तो बहुत बढ़िया है। एक बार एक पत्रकार आए, पत्रकार नहीं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं बैठा था, आए बोले हमारी मिसेस B.Ed हैं, आपके यहाँ टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन है? हमने कहा बैठिए। जैसे बढ़िया दुकान पे भाव पूछता है कि गड्डी का भाव है, हमने बैठाया उनको। हमने कहा देखिए वो गेट दिख रहा है ना? कहा हाँ। हमके जो भी टीचर हमारे यहाँ हो, कम से कम उस गेट के अंदर जब से अंदर आवा स्कूल कैंपस में अंग्रेजी बोलना उसको आता हो और गेट के बाहर जब जाए तब तक वो अंग्रेजी बोल सके। यही क्वालिफ़िकेशन है। मैं B.Ed BTC कुछ नहीं चलता। फिर दोबारा लौट नहीं आए हो। अच्छा सर, आपका जो अनुभव है, आपने बताया कि मैं फोर्स में भी रहा, मैं हेल्थ सेक्टर में भी रहा। हाँ, कई सेक्टर का आपका अनुभव रहा अपने जीवन का। जी जी तो ऐसा लगता है कि जो इस विद्यालय का जो परिसर है जी, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का परिसर है। देखें, ये किसी धनी व्यक्ति का परिसर नहीं है, स्कूल नहीं है, धीरे धीरे बना है। नहीं, हम रिटायर हुए थे। ये परिसर जो विद्यालय है जी, ये एक तरीके से कहा जाए तो ग्रामीण बैकग्राउंड के एरिया में कवर है। हाँ, ग्रामीण में। तो यहाँ के जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में निकलते हैं, हाँ, उन इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो घर जाने के बाद या कुछ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट उनको नहीं होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे एक बच्चा डेली मेरे यहाँ 40 मिनट प्रार्थना होती है सुबह मॉर्निंग असेंबली। 40 मिनट में 30 मिनट एक्टिविटी होती है। बच्चा बोलता है, कभी विषय का टॉपिक बोलेगा, कभी ट्रांसलेशन बोलेगा, कभी आप समझ लीजिए जो इंग्लिश स्पीकिंग होता है उस पर बोलता है। तो उनका अभ्यास होता है। अभी आप किसी बच्चे से अगर कुछ पूछिए वो अंग्रेजी में जवाब देगा।
एक दिन में नहीं सीख सकता हो। तो सर जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हाँ, तो हिंदी को लेकर के कुछ प्रमोशन स्पेशली यहाँ किया जाता है? हिंदी में मैं बताऊँ आपसे, मेरे बच्चों को खड़ा कर दिए और किसी अच्छे स्कूल सेंट पैट्रिक सेंट जॉन्स के बच्चे खड़ा कर दीजिए और पूछ दीजिए कि वर्णमाला हमें सुना दो। मतलब ओवरऑल आप बच्चों को जो है हर तरीके से स्किल हाँ, डेवलपमेंट हर बच्चे जहाँ देखते हैं कमी है उसको मैं अभ्यास बना देता हूँ। 52 अक्षर याद करना, मंत्रा याद करना, 1 महीने मैंने एक्टिविटी कराई थी पूरे स्कूल के बच्चों का मॉर्निंग असेंबली में। हम कहे जब तक एक बच्चा बिल्कुल पक्का तैयार नहीं हो जाए तब तक एक्टिविटी चलेगी, और चला। तो कुछ सर बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे आते होंगे, गरीबी रेखा के नीचे से, हाँ बिल्कुल आते बच्चों के हैं, लिए कुछ व्यवस्था भी करें? व्यवस्था है भाई। मोस्टली हम जिनके 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो हम 2 बच्चों को फीस लेते हैं कि माफ़ कर देते हैं। और अमूमन वैसे भी जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी फ़ीस में हम छूट देते हैं। 2 बच्चे भी हैं तब भी हम छूट देते हैं। ओवरऑल सर क्या सोचते हैं विद्यालय को किस ऊंचाई तक ले जाने का प्रोग्राम है आपका? बस जहाँ तक पहुँचा है बस यहीं तक मैं रहना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं, हमसे कहे शुरू में कि मैं खोला, कहें यार आपके पास इतनी जगह है, इतनी बिल्डिंग बनी, इसमें डिग्री कॉलेज का स्कूल खुल सकता है, हमको फ़ायदा क्या होगा? हमारे दोस्तों ने कहा कि अरे छोटे बच्चों में पढ़ाना पड़ता है, डिग्री कॉलेज में खाली एडमिशन होता है, एग्ज़ाम होता है। हम तो पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा यही है इंटर तक CBSE से जितना हो सके अच्छा से अच्छा उनको हम शिक्षा दें, उनके स्किल का डेवलपमेंट करें, वो आगे बढ़ें। अच्छा सर एक बहुत व्यवहारिक प्रश्न आपसे है लास्ट में जाते जाते कि इंग्लिश मीडियम के तमाम विद्यालय यहाँ पर रन कर रहे हैं जी, इसमें विद्यालय आपका भी है। जो बच्चा इंटरमीडिएट इंग्लिश बोर्ड से पढ़ के निकलता है, जब वह बच्चा जो है हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहता है, उसके सामने एक लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसका कोई विकल्प विद्यालय स्तर से या गार्जियन के स्तर से आपने कभी सोचा इसको? देखें, बच्चों के शिक्षा का जो माध्यम होता है सबसे बेस्ट माध्यम है उनका मातृभाषा। हम भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं लेकिन उनको समझाते हैं उनकी मातृभाषा में, तभी समझ में आता है। अंग्रेजी में समझाएंगे, बाद में उनको हम अंग्रेजी में बता दें, बच्चा भी अंग्रेजी में सीख जाता है, लेकिन उनको समझाना पड़ता है उनकी मातृभाषा में ही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है, बच्चों को आप उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। ये मत कहिए कि बिल्ली को काइट कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बिल्ली ही नहीं मालूम है, क्यों घर पर उसको बिल्ली को बिलार बोलते हैं, तो कहें पहले बिलार बताइए या दिखाइए, तब कहेगा अच्छा वही बिलरिया को बिल्ली बोल रहे हैं। तो उनकी लोकल भाषा को हिंदी भाषा से जोड़िए, तब हिंदी से अंग्रेजी में जाइए। मतलब आप हर कदम पर अपग्रेड करने का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।